गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी ने रीजनिंग के चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया। रीजनिंग के चैप्टर 1 के 20 क्वेश्चंस आपने कंप्लीट कर लिए ना होमवर्क में। आज हम रीजनिंग का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 2 फाइंड द हिडन वर्ड्स। इस चैप्टर में हम सीखेंगे, इस चैप्टर में क्या है, आपको 4 वर्ड्स दिए जाएंगे। आपको 4 वर्ड्स दिए जाएंगे। उन 4 वर्ड्स के बीच में 4 लेटर्स छिपे हुए होंगे। 4 लेटर्स छिपे होंगे और आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि आपको उन चारों वर्ड्स में से उन 4 लेटर्स को निकालना है। और 4 लेटर्स निकालने के बाद एक 4 वर्ड क्या बनेगा? एक वर्ड बनेगा। 4 लेटर का एक वर्ड बनेगा। उस वर्ड का एक मीनिंग होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कोई से भी 4 लेटर्स निकाल लिए और बोला कि ये हो गए हमारे 4 लेटर्स। नहीं, वो 4 लेटर्स इस तरीके से छिपे होंगे कि उनका कोई ना कोई मीनिंग होगा। तो आर यू रेडी टू प्ले दिस गेम? इसको भी हम गेम की तरह ही खेलेंगे। मैं आपको 4 स्लिप्स दूंगी, उन 4 स्लिप्स पर वर्ड्स लिखे होंगे और आपको बताना है कि इन वर्ड्स के बीच में कौन सा छिपा हुआ शब्द है। तो अब आप बताएंगे कैसे कि छिपा हुआ शब्द क्या है। तो हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू पहले समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन द हिडन वर्ड। अब आपके पास ये 4 वर्ड्स दिए हैं। कौन कौन से? दीज, एप्पल्स, टेस्ट, परफेक्ट। ये क्या है? 4 वर्ड्स। अब आपको इन 4 वर्ड्स के बीच में से एक 4 लेटर का छिपा हुआ शब्द निकालना है। क्या करना है? आपको 4 लेटर्स का छिपा हुआ शब्द निकालना है, पहचानना है कि इन वर्ड्स के बीच में कौन से ऐसे 4 लेटर्स हैं जिन्हें हम ज्वाइन कर दें तो वो एक वर्ड बना लें। इसको करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट हम इन 2 वर्ड्स को देखेंगे। इन 2 वर्ड्स को देखा हमने, ये क्या है? दीज, ये एप्पल्स। अब जब 4 वर्ड्स हैं तो कैसे हो सकते हैं 4 वर्ड्स? 4 वर्ड्स इस तरीके से हो सकते हैं, ध्यान से समझिएगा कि 3 लेटर तो इसके हों, लास्ट से ही तो होंगे। 3 लेटर इसके हों, 1 लेटर इसका हो, ऐसा हो सकता है। फर्स्ट केस क्या होगा कि 3 लेटर्स इसके हों और 1 लेटर इसका हो। सेकंड केस क्या होगा कि 2 लेटर इसके हों और 2 लेटर इस वर्ड के हों। फर्स्ट केस क्या है? 3 इसके, 1 इस वर्ड का लेटर। सेकंड केस 2 इस वर्ड के लेटर हो सकते हैं और 2 इस वर्ड के लेटर हो सकते हैं। थर्ड केस क्या बनता है कि 1 इस वर्ड का लेटर हो और 3 लेटर्स इस सेकंड वाले वर्ड के हों। तो आपकी 3 कंडीशंस बनकर आती हैं। आपको इसी तरीके से पहचानना है कि कौन से वर्ड्स के बीच में 4 लेटर्स ऐसे छिपे हुए हैं जिनका एक मीनिंग है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? 3 लेटर्स इसके, 1 इसका। 2 लेटर इसके, 2 लेटर्स इसके। 1 लेटर इसका और 3 लेटर इस वर्ड का। तो तीनों कंडीशन पहले आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगर आपको ये तीनों कंडीशन समझ में आ गई तो आप किसी भी वर्ड्स के बीच में लेटर्स को फाइंड कर सकते हैं, उस छिपे हुए शब्द को पहचान सकते हैं। तो हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है? लुक एट द वर्ड्स दीज एंड एप्पल्स। पहले हम इन 2 वर्ड्स के में देखेंगे, दीज और एप्पल्स। फर्स्ट कंडीशन क्या है? 3 इसके लेटर हो सकते हैं, 1 इसका लेटर हो सकता है। तो क्या है? ESE, क्या ये कोई वर्ड बना रहा है? ESEA कोई वर्ड है ये? आप जानते हो कोई ऐसा वर्ड होता है? नहीं। सेकेंड SEAP, नहीं, ये भी कोई शब्द नहीं होता। सेकेंड, थर्ड EAPP कोई वर्ड होता है? नो वर्ड। मीन्स इन दोनों वर्ड्स के बीच में कोई भी हिडन वर्ड नहीं है। इन दोनों वर्ड्स के बीच में कोई भी शब्द छिपा हुआ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे पढ़ते हैं। सेकेंड, लुक एट द वर्ड्स। अब हमारे इन 2 वर्ड्स तो हो गए, मीन्स इन दोनों वर्ड्स में कोई भी वर्ड छिपा हुआ नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंड वर्ड को और थर्ड वर्ड को। तो सेकेंड वर्ड क्या है? एप्पल एंड थर्ड वर्ड टेस्ट, एप्पल्स टेस्ट।
फर्स्ट बस आपको इस ट्रिक को याद रखना है कि किस तरीके से हम छिपे हुए शब्द को निकालते हैं। तो क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, इसके 3 लेटर्स और इसका फर्स्ट लेटर। तो LEST, लेस्ट। लेस्ट कोई शब्द होता है नहीं, लीस्ट तो होता है बट लेस्ट नहीं होता है। नेक्स्ट, इसके 2 वर्ड्स और इसके 2 वर्ड्स, ESTA, ESTA, एस्टा। एस्टा कोई वर्ड होता है नहीं। अब आप खुद अपने पास से कोई वर्ड बना लें तो ऐसा नहीं है, एस्टा कोई वर्ड नहीं होता है। नेक्स्ट, इसका फर्स्ट वर्ड, इसका लास्ट वर्ड और इसके 3 वर्ड्स। तो इसका लास्ट वर्ड क्या है, S, और इसके TAS। तो STAS, STS कोई वर्ड होता है, नो वर्ड। मीन्स इन दोनों वर्ड्स के बीच में भी कोई भी हिडन वर्ड नहीं है, कोई भी वर्ड छिपा हुआ नहीं है। सो लेट्स मूव ऑन, लुक एट द वर्ड्स। अब हम थर्ड वर्ड को देखेंगे और फोर्थ वर्ड को देखेंगे। तो थर्ड वर्ड क्या है, टेस्ट, एंड फोर्थ वर्ड परफेक्ट। टेस्ट और परफेक्ट। अब टेस्ट और परफेक्ट में से कौन सा वर्ड, फर्स्ट स्टेप क्या है, इसके 3 वर्ड्स लास्ट के और इसका फर्स्ट वर्ड। तो लास्ट के 3 वर्ड्स क्या हैं, STEP, स्टेप। तो स्टेप होता है ना एक शब्द, स्टेप तो शब्द होता है, 4 लेटर्स भी हैं, और स्टेप का मतलब होता है कदम रखना या कदम। नेक्स्ट, अब हमें वर्ड तो मिल गया, लेकिन अभी हम एक और आगे देख लेते हैं, और आगे भी मिल जाए शायद कोई शब्द। क्या है, TEPE, TEPE कोई वर्ड होता है नहीं। नेक्स्ट, EPER, EPR नो वर्ड। मीन्स टेस्ट और परफेक्ट के बीच में आपको एक छिपा हुआ शब्द मिला। कौन सा शब्द मिला, स्टेप। कौन सा शब्द मिला, स्टेप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आपको कौन से पेयर ऑफ वर्ड्स में से एक हिडन वर्ड मिला है, फर्स्ट सेकेंड, थर्ड फोर्थ, फोर्थ वन या सेकेंड फोर्थ। तो आपको किस में से मिला है, टेस्ट और परफेक्ट। और टेस्ट और परफेक्ट कौन से वर्ड्स हैं, 3 और 4, 3 और 4। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ इट इज B। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, B। सो B इज अ करेक्ट ऑप्शन। आर यू ऑल एक्साइटेड टू प्ले गेम? तो हम गेम स्टार्ट करें, सब रेडी हैं गेम खेलने के लिए? ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर 6 वर्ड्स लिखे हुए हैं। 6 वर्ड्स मीन्स दे आर फॉर्मिंग अ सेंटेंस। वी वर जंपिंग 1 by 1 एंड फुल स्टॉप। वी वर जंपिंग 1 by 1। पहले तो आप मुझे इसकी हिंदी बताइए। वी वर जंपिंग 1 by 1, हम एक एक करके कूद रहे थे। वी वर जंपिंग 1 by 1। अब आपका काम है कि ये 6 वर्ड्स हैं, आपके पास कितने वर्ड्स हैं, 6। 1 2 3 4 5 6। 6 वर्ड्स में आपको 2 वर्ड्स ऐसे निकालने हैं जिनके बीच में कोई शब्द छिपा हुआ है। 2 वर्ड्स हैं आपके ऐसे जिनके बीच में शब्द छिपा हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको जो ट्रिक बताई है, बस आपको उस ट्रिक को अपने दिमाग में रखना है और उस ट्रिक के साथ अपने गेम को खेलना है। जीतना है ना आपको गेम। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीवर, WAWARE। तो हमें क्या देखना है, 4 लेटर है ना। अब देखिए यहाँ तो ओनली 2 लेटर हैं, तो हम यहाँ के 2 लेटर देखेंगे और यहाँ के 2 लेटर देखेंगे। अगर वर्ड बनता है तो सही है, वरना हम आगे मूव ऑन करेंगे। VWE। अब WE कोई वर्ड है क्या, आपने सुना है? नो। सो लेट्स मूव ऑन। अब इसके 3 वर्ड्स और इसका फर्स्ट वर्ड ERE और J। ERE J, नो वर्ड इज फॉर्मिंग। REJU नो वर्ड। EJUM नो वर्ड। सो लेट्स मूव ऑन। INGO कोई वर्ड है? नो। NGON नो वर्ड। GONE क्या वर्ड बना? GONE, गोल। गोल मीन्स गो की 3rd फॉर्म क्या होती है? गोल। मीन्स
गोन वर्ड हमारे पास आ गया, गोन वर्ड आ गया। आगे और देखते हैं। जब हमें गोन वर्ड मिल गया मीन्स हमारा गेम यहीं स्टॉप हो गया, हमारा गेम यहीं स्टॉप हो गया। हमें आंसर मिल गया, क्या मिल गया? गोन। क्या मिल गया? गोन। अब कौन कौन से पेयर ऑफ वर्ड्स हैं ऐसे जिनके बीच में ये वर्ड छिपा हुआ था? कौन सा? थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ। सो इसका करेक्ट पॉइंट ऑप्शन क्या होगा? 3,4। थर्ड वर्ड एंड फोर्थ वर्ड ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बीच में एक शब्द छिपा हुआ था 4 लेटर्स का, दैट इज गोन। तो हमें वर्ड मिल गया। तो आपको गेम समझ में आया और गेम खेलने में मज़ा आया? चलिए हम इस गेम का एक और राउंड खेलते हैं। ग्रैंडमा स्केच्ड लिटिल बेबी पोर्ट्रेट। क्या है सेंटेंस? ग्रैंडमा स्केच्ड लिटिल बेबी पोर्ट्रेट। पहले हम इसकी हिंदी बनाते हैं। ग्रैंडमा दादी जी ने स्केच्ड बनाया लिटिल बेबी छोटे बच्चे का पोर्ट्रेट चित्र। दादी जी ने छोटे बच्चे का चित्र बनाया। अब हमें क्या करना है? 2 वर्ड्स ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिनके बीच में कोई शब्द छिपा हुआ है। तो हम स्टार्ट करें। ट्रिक सबको याद है? ऑल आर रेडी टू प्ले गेम? ऑल आर रेडी टू प्ले नेक्स्ट राउंड ना? ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट हम इसके 3 वर्ड्स और इसका फर्स्ट वर्ड DMAS, नो वर्ड इज फॉर्मिंग। MASK मास्क, MASK। क्या आया? MASK मास्क। मीन्स हमारा गेम यहीं स्टॉप हो गया। अब हमें आगे करना ही नहीं है कुछ, क्योंकि हमें तो एक वर्ड फाइंड आउट करना है ना, एक छिपा हुआ शब्द को ढूंढना है। और जो हमें मिल गया, क्या मिला? MASK मास्क। मीन्स हमारा जो गेम है या क्वेश्चन का आंसर जो हमें निकालना है यहीं पर हमारा स्टॉप हो गया। तो वर्ड क्या आया? मास्क। और कौन कौन से दोनों वर्ड्स ऐसे हैं जिनके बीच में शब्द छिपा हुआ था? ग्रैंडमा स्केच्ड 1,2। तो 1,2 आर द पेयर ऑफ वर्ड्स, या ग्रैंडमा एंड स्केच्ड आर द पेयर ऑफ वर्ड्स इन विच मास्क वर्ड इज हिडन, जिनके बीच में मास्क वर्ड छिपा हुआ है। क्या है? MASK मास्क। तो आप इस गेम को घर पे भी खेल सकते हैं और इस गेम को घर पर भी अपने और फैमिली मेम्बर्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो ये आपके लिए गेम मिल गया ना, और स्टडी से रिलेटेड भी है। ये आपके माइंड को भी क्या करेगा? आपको समझ में आएंगे वर्ड्स, न्यू वर्ड्स भी आपको मिलेंगे और आपको इनके मीनिंग्स भी समझ में आएंगे। तो आपका होमवर्क क्या है रीजनिंग का? कि आपको चैप्टर 2 के ऑल 15 क्वेश्चन, चैप्टर 2 में आपके 15 क्वेश्चन हैं, तो आपको 15 क्वेश्चन सारे अपनी बुक में सॉल्व करने हैं। तब नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।